केरल में 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी एक जनसभा में पहुंचे थे। और यह बात तब की है जब 2019 में राहुल गांधी अमेठी से अपना लोकसभा का चुनाव हार चुके थे। उत्तर भारत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई थी। योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व बढ़ चुका था, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका था। और राहुल गांधी को भागकर केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचना पड़ा था। जब राहुल गांधी पहला चुनाव होता है केरल में विधानसभा वायनाड में सांसद बनने के बाद, तो एक बयान देते हैं। और राहुल का यह बयान 5 साल पहले दिया गया था। और तब राहुल गांधी ने कहा था 2021 में कि उत्तर भारत के लोगों की जो राजनीतिक समझ है, वो राजनीतिक समझ बहुत कमजोर है। उन्हें राजनीति समझ में नहीं आती, उन्हें पॉलिटिकल मुद्दे समझ में नहीं आते। लेकिन जो दक्षिण भारत के लोग हैं, उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। वो मुद्दों को जानते हैं, वो राजनीति को समझते हैं। और ये पहला दफा था, पहला मौका था जब राहुल गांधी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में एक पूरे विरोध की लकीर, एक मतभेद की लाइन खींचने की कोशिश की थी। आज 5 साल बाद ठीक उसी लाइन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बीते दिनों केरल में पहुंचे थे। माफ कीजिएगा, मैं केरलम में अभी चूंकि नया नया नाम परिवर्तन हुआ है तो अभ्यास नहीं है, तो मैं कई बार केरलम बोलता हूं, कई बार केरल बोलता हूं। किसी को अगर इससे चोट पहुंचे तो मैं उनके लिए पहले से क्षमा चाहता हूं। केरलम में बीते दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे थे और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि केरलम के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। गुजरात के जो लोग होते हैं वो अशिक्षित लोग होते हैं, वो अनपढ़ लोग होते हैं। केरलम के लोगों को गुजरात और उत्तर भारत के लोगों की तरह अनपढ़ मत समझना, आप यहां पर नहीं जीत सकते। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे। लेकिन क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की, या पूरे उत्तर भारत को लेकर जो उनके मन में जहर बसा है और पूरे भारत को विभाजित करने का जो उनका संकल्प है, जो उनका सपना है, जो उनका मिशन है, उसकी एक यहां पर उन्होंने बानगी दिखाई थी? 5 साल में क्या बदला? 2021 के चुनाव में राहुल गांधी ने यही बात बोली थी और 2026 के चुनाव में उनकी पार्टी के अध्यक्ष यही बात बोल रहे हैं। यानी कि अगर आप इन्हें चुनाव नहीं जिताएंगे, आप इन्हें चुनाव में हराएंगे, तो ये आपको अनपढ़ बताएंगे। ये बात मैं एक बार नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं कि 2029 तक रुक जाइए। ये बात आज उत्तर भारत के लिए कही जा रही है कि गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, मध्य प्रदेश के अनपढ़ हैं, छत्तीसगढ़ के अनपढ़ हैं, आपके राजस्थान के अनपढ़ हैं, दिल्ली के अनपढ़ हैं, महाराष्ट्र के अनपढ़ हैं, हरियाणा के अनपढ़ हैं। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां के लोग अनपढ़ हैं। अगर ये 2029 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव हारेंगे तो यही मल्लिकार्जुन खड़गे, यही राहुल गांधी कहेंगे कि पूरे भारत के लोग अनपढ़ हैं। भारत छोड़कर कहेंगे, भारत में रहकर नहीं कहेंगे। और गुजरात, अगर गुजरात के लोग अनपढ़ हैं तो आप किन महात्मा गांधी की बात करते हैं? जिन महात्मा गांधी के वजह से आज आप राजनीति में हैं, जिनके नाम का इस्तेमाल कर करके आपकी पुश्तें आज राजनीति में अपना घर चला रही हैं। आज भी गांधी परिवार सिर्फ महात्मा गांधी के नाम की वजह से इस देश की राजनीति में टिका हुआ है। जिस व्यक्ति का नाम लेकर, ये गांधी सरनेम कहां का है? मल्लिकार्जुन खड़गे, आप दक्षिण भारत के हैं, आप कर्नाटक के हैं। आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जो आपके पार्टी के आला कमान हैं, जो आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, जिनके चरणों में आप बैठकर स्तुति गाते हैं, मैडम सोनिया गांधी, तो मैडम के नाम के पीछे जो गांधी शब्द निकला है, ये केरलम का है, ये कर्नाटक का है, ये तमिलनाडु का है, तेलंगाना का है या आंध्र प्रदेश का है? आप मुझे बताइए, जाकर पता कीजिए। ये शब्द गुजरात के पोरबंदर का है, जहां से महात्मा गांधी निकल कर आए हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। और आप कह रहे हैं कि गुजरात के लोग अनपढ़ होते हैं, तो फिर कहिए कि सोनिया गांधी से अनपढ़ कोई नहीं है, फिर कहिए कि राहुल गांधी से अनपढ़ कोई नहीं है, इंदिरा गांधी से अनपढ़ कोई नहीं है, जवाहरलाल नेहरू से अनपढ़ कोई नहीं है।
तब तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जब भारत की विभाजन की नीति अपनाई जाती है, यह जहर घोलने का काम है। दक्षिण बनाम उत्तर, इन्हें पता है कि उनके इस बयान के बाद उत्तर भारत में एक भूचाल आएगा, उत्तर भारत के लोग इसका प्रतिरोध करेंगे और वो दक्षिण के खिलाफ बुरी भली बातें कहेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे लिए तो तमिलनाडु का रामेश्वरम भी उतना ही पूजनीय है जितना उत्तर प्रदेश का अयोध्या। आप हमारे लिए ये दक्षिण और उत्तर की जो बीच की लकीर है ना, वो खड़ी नहीं करवा सकते। हम अखंड भारत का स्वप्न लेकर जीते हैं। हमारे लिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ एक भारत है। हां, व्यवस्थाओं के लिहाज से हम राज्यों में बटे हुए हैं, हम विचारधारा से नहीं बटे हुए हैं। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी आपको विचारधारा से बांटना चाहती है, और यह बात दक्षिण भारत में कई बार इनकी पार्टी के नेता उठा चुके हैं। दक्षिण भारत अपने आप को अलग नहीं समझता है। मैं आपको बता रहा हूं, आर फॉर राष्ट्र की पूरी टीम केलम से चल रही है। आर फॉर राष्ट्र की पूरी टीम केलम में बैठती है, वहां हमारे एडिटर बैठते हैं, हम उनको वीडियो बनाकर भेजते हैं, वो एडिट करते हैं और राष्ट्रवाद की इस विचारधारा में हमारा साथ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या पता है उन्हें? केलम के लोग वाकई में बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, उनके दिमाग की मैं कहीं पर कोई भी उदाहरण नहीं दे सकता। यही तो वजह है त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। अब यही बात इन्हें पच नहीं रही है, तो ये क्या करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लेबल लग जाए, सीधी बात, कि भाजपा दक्षिण भारत की पार्टी नहीं है, भाजपा उत्तर भारत की पार्टी है। और जब ऐसी बातें ये कहेंगे तो उत्तर भारत से एक प्रतिकार आएगा और उत्तर भारत के लोग केलम के खिलाफ बोलेंगे, दक्षिण भारत के खिलाफ बोलेंगे। और जब दक्षिण भारत के खिलाफ बोलेंगे तो हम कहेंगे कि देखो, ये है भाजपा का मिशन, ये तो केलम की संस्कृति के खिलाफ है, ये तो दक्षिण भारत के खिलाफ है। इस तरह हम चुनाव जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अगर आपने अनपढ़ कहा है तो याद कीजिए कि इस अनपढ़ता की कैटेगरी में आपकी ही पार्टी के नेता आएंगे, जिनके चरणों में बैठकर आप स्तुति करते हैं। राहुल गांधी केलम के नहीं है, प्रियंका गांधी वाड्रा केलम की नहीं है, ये सब उत्तर भारत के हैं। तो कृपया करके ये बंटवारे की राजनीति मत कीजिए, उम्र हो गई है। आपको राज्यसभा की जो सीट है वो गांधी परिवार देगा जब तक आप चमचागिरी करेंगे, लेकिन अपनी इस राजनीति के लिए देश को मत बांटिए। और अगर आपको सीधे तौर पर यह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो खुलकर बताइए, यह देश आपको बचाने के लिए भी आएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। दलित नेता, दलित नेता, दलित नेता, पूरे टाइम राग गाते हैं ये दलित नेताओं का, लेकिन इनकी असली मानसिकता यह है, भारत विरोधी मानसिकता। गुजरात से सरदार पटेल को आप अनपढ़ कहेंगे? मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, फिर बंद कर दीजिए गुजरात जाना, बंद कर दीजिए गुजरात में चुनाव लड़ना। दरअसल ये इनकी नफरत गुजरात से सिर्फ एक व्यक्ति से है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इस एक व्यक्ति की नफरत ने इन्हें भारत विरोधी बना दिया है, इन्हें गुजरात विरोधी बना दिया है, इन्हें नॉर्थ भारत विरोधी बना दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति नहीं करती, कांग्रेस देश विरोध करती है। और यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सच भी साबित हो गई है। आर फॉर राष्ट्र कोई खबरें नहीं दिखाता। आर फॉर राष्ट्र का ये जो प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया था, ये मैंने वो चापलूसी वाली मीडिया या आपको पल पल की खबरें बताने के लिए या सुर्खियों और हेडलाइंस की जद्दोजहद में फंसने के लिए नहीं शुरू किया था। मैंने ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसीलिए शुरू किया था कि हम किसी के बंधन में बंधकर संकुचित ना हो, और जो बात हमें कहनी है इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, हम खुलकर कहें। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको खबरें नहीं दिखाता हूं, मुद्दे दिखाता हूं और विचारधारा वाली बातें बताता हूं कि किस तरह विचारधारा के नाम पर भारत के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इसका जीता जागता उदाहरण बन गए।